बृहस्पति देव की व्रत की कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए सुनाते हैं बृहस्पति देव की व्रत की कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती थी और ना भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप मेरे पति देव सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को पियाऊँ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकती तुम उनका विवाह कराओ, जिससे ऐसा कार्य करने से तुम्हारा यश परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे ऐसी ना समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं रखना चाहती जिससे मैं बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपना सिर धो के स्नान करना, भट्टी चढ़ा के कपड़े धोना। ऐसे करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना के साधु वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करनी हुई रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब तक एक राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। यहाँ मुझे सभी जानते, कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कह के राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धन्यवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपने रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी की रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात सुना दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैंने उससे नहीं बोला, इससे वह दुखी हो गई होगी। कथा सुनकर पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई परंतु जब तक कथा होती तब तक ना उठती ना बोलती, इससे मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में तक अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं आंसू से। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन से भूखे रहने तक की अपनी बहन को विस्तार पूर्वक कथा सुना डाली। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पतिवार सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर रानी बहन के आग्रह पर रानी ने उसे अपनी दासी को अंदर भेजा और सचमुच अनाज पे भरा एक घड़ा मिला पड़ा। यह देख कर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसीलिए क्यों ना हमें इस विधि को पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल में मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के जल में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। व्रत कथा
सुने और पीले भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और व्रत पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत किया। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेके आई। फिर उससे केले के जड़ में भगवान विष्णु की पूजन करी। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी हो गई। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसीलिए भगवान उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वह एक साधारण व्यक्ति के सुंदर 2 थालों में पीला भोजन दे गया। कहा, ये दासी और रानी के लिए, तुम दोनों इसे ग्रहण कर लेना। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत में पूजा करने लगे। बृहस्पतिवार की कृपा से उनके फिर से धन संपत्ति आने लगी, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी बहुत आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कोई कष्ट नहीं होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो जाता था। अब भगवान विष्णु भगवान की कृपा से तुम्हारा धन मिला है तो क्यों आलस करती है। रानी को समझाते हुए दासी कहती ही बड़ी मुसीबतों के बाद धन पाया, इसीलिए हमें दान पुण्य न करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन लगवाना चाहिए, अन्य शुभ कार्यों में खर्चा करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग को प्राप्त होगे और पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्चा करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा के बैठ गए। वह अपना दशा को याद करने लगे और व्याकुल हो गए। बृहस्पतिवार का दिन एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लखाड़े के सामने आके बोले, हे लखाड़े, तुम सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है। लखाड़े ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा बता दी। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन अपराध किया है, जिससे तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पे चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से अधिक संपत्ति भी देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसों के चने में मुनक्कल लगा के उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिला के अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार को सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर भी ग्रहण करो। ऐसे करने से भगवान की सभी मनोकामना पूरी होती है। साधु के ऐसे वचन सुनकर लखाड़े बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन तो नहीं मिलता जिससे भोजन में उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी जिससे नहीं मैं आराम से कुछ। साधु ने कहा, हे लखाड़े, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भीली भांति भोजन कर सकोगे, बृहस्पति देव का पूजन भी कर सकोगे। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लखाड़े जंगल में लकड़ी काट के किसी शहर में बेचने लगा। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि ला के भगवान विष्णु का पूजन किया। उसी दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो उसने व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर में यह घोषणा करवा दी थी कि किसी भी मनुष्य ने अपने घर में भोजन ना बनावेगा, ना आग जलावेगा। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवेगी। ऐसी आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई थी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने लगे, लेकिन लखाड़े कुछ देर बाद पहुँचने लगा। उसके अपने साथ घर लेवा लाए और ले के भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पे पड़ी जिस पे हार लटका हुआ था। वह दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया, यह हार उस लखाड़े को चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसके कारगिल में डलवा दिया। जब लखाड़े कारगिल में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन सा पूर्व जन्म किया है जिससे यह उसे दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारगिल के दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। इनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करेगा, जिससे तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लखाड़े ने कथा कही। उसी रात में बृहस्पतिवार ने उसे नगर के राजा को सौंपन में कहा, हे राजा, तूने
जिस आदमी का कारगिल में बंद किया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसकी खूंटी पे लटका हुआ था। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तेरे राज्य को नाश कर दूंगा। इसी तरह रात्रि को सपन को देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पे हार देखकर लखारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लखारे का योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पतिवार के अनुसार लखारे अपने नगर को चल गया। राजा जब अपने नगर से निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसके बाग और धर्मशाला है? तभी नगर के सभी लोगों ने कहा, ये रानी या दासी के द्वारा बनाए गए हैं। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्हें अपनी दासी से कहा कि हे दासी, तुझे तो पता है कि राजा किस हालत में छोड़ गया, वह ऐसी हालत देख के लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, ये बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से हुआ है। राजा ने निश्चय के साथ रोज बाद बृहस्पतिवार का पूजन करेंगे, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है और दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ हो आते हैं। इस तरह का निश्चय घोड़े पे सवार होकर अपनी बहन के लिए चलने लगा। मार्ग में उसे देखने लगा कि एक आदमी को एक मुर्दे के लिए लेकर जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, यहाँ मेरा आदमी मर गया, तुम्हें कथा की पड़ी है? परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कह के उठ गया। आगे मार्ग में एक किसान एक खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर उसे बोला कि अरे भैया, तू मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुनो। किसान बोला, जब तक मैं कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह का राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पिछड़ कर खा के गिर गया। किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये पुत्र की हालत देखी तो बेटे ने अपनी हाल कह के बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे कहने लगी, कहो, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मेरी कथा मेरे खेत पे चल के सुनाना। कथा सुनते ही किसान के पेट में जोर से दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी करी। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह कहने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये संसार ऐसा ही है, यहाँ लोग भोजन करते हैं तब अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देखाती हूँ। वह ऐसा कह के देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। राजा ने जाकर उससे बृहस्पतिवार की कथा सुनाई और उसका लड़का ठीक है। अब तो राजा की हर जगह प्रशंसा होने लगी। एक रोज़ राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तू भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु कोई बालकों को मत लेके जाना क्योंकि तेरे भाई की औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएंगे। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तू क्या करेगी जाके? बड़े दुखी मन से राजा अपने नकट को लौट गया। राजा ने रानी से कहा, हम निरावंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पतिवार ने हमें सब कुछ दिया, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पतिवार ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कुछ खाए नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उनसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा ने की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह कहने बहुत खुशी और बधाई लेके आई। तो भाई ने कहा, भाई के यहाँ आई तो रानी ने बोली, घोड़ा चढ़ के तो आई है तो नहीं आई है, गधा चढ़ी आई है।
राजा की बहन बोली, भाभी मैं ऐसा ना कहती तो तेरे घर में औलाद कैसे होती। बृहस्पतिवार ऐसे ही हैं जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पतिवार उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सभी की रक्षा सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य श्रद्धा भावना से भगवान की जी की पूजा व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो सब उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने कथा का गुणगान किया है, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पतिवार जी ने पूर्ण की है। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेके जाना चाहिए, हृदय से उनका मनान करके जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। धन्यवाद। और पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते समय जय बोलो विष्णु भगवान की जय।